सीटीसी डस्ट क्या है? सीटीसी डस्ट का मार्केट, सीटीसी डस्ट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट रेट की, डिफरेंट क्वालिटी की क्या डस्ट की पोजीशन है। ये जो होटल डस्ट है, होटल के लिए क्या चाय हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। बात करते हैं सीटीसी डस्ट के। यहाँ पे कुछ ऐसे डस्ट हैं असम के, डुआर्स के, जो रिसेंटली ये चाय परचेज़ की गई है और इसकी एक क्वालिटी रिपोर्ट की बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे इसकी क्वालिटी क्या हो सकती है। तो सारा मैं लिकर रेडी कर दिया हूँ और इसमें डस्ट कैटेगरी में पीडी भी है और डस्ट भी है और PD1 भी दिख रही है। एक एक करके मैं एक रिव्यू दे दूं। ये जो चाय की अपीयरेंस और रेट पहले बताएंगे, फिर उसकी अपीयरेंस देखेंगे, फिर उसकी लिकर देखेंगे। चाय की मार्केट काफ़ी तेज़ है। डस्ट तो लीफ ग्रेड से भी ऊंची दाम में बिक रही है। डस्ट की शॉर्टेज काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बता दूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाटा, ये सब डस्ट काफ़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। फॉरेन के बायर भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो एक्सपोर्टर को एक्टिव होने से और ये बड़े बड़े कंपनियों के एक्टिव होने से डस्ट में उछाल आ चुका है और टोटल प्रोडक्शन का डस्ट जो है 5-7% ही होता है। जितनी चाय बनती है उसका 5 से 7% डस्ट बनता है। तो आप सोच सकते हैं, बनती है थोड़ी सी, डिमांड है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर से इस साल क्रॉप भी कम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। देखिए, एक बंसीबाड़ी असम की एक डस्ट है और ये जो है पीडी ग्रेड है और पीडी भी डस्ट कैटेगरी में आती है। ये 262 का है। ये अभी भी इसकी जस्ट परचेजिंग हुई है और मैं बता दूं कि इसका अपीयरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा क्लीन ब्लैक तो नहीं बोलेंगे, ब्राउनिश में है, फेयर क्लीन है, हल्की फुल्की इसके अंदर में फ्लोटिंग फाइबर या इम्बोर्डेड फाइबर दिख रही है। डस्ट में या पीडी ग्रेड में इम्बोर्डेड फाइबर कम होती है, हल्की सी फ्लोटिंग फाइबर काफ़ी कम मात्रा में। इसको बोरलेस क्लीन चाय बोल सकते हैं। इसकी प्राइस 262 है। इसकी इन्फ्यूजन की अगर बात करें तो इन्फ्यूजन ब्राइटर टोन में है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर नहीं है, लेकिन एक कॉपरी में डेप्थ है, एक गहराई है इसमें। नोज भी सही आ रही है और एक बार में सब मिल्क डालेंगे बाद में। और एक बगुला मारी, ये भी एक असम का पीडी है और इस होटल के लिए काफ़ी अच्छी चाय मानी जाती है और ये 272 का है। अब बगुला मारी का पीडी, आपका जो बसंती बाड़ी वाला पीडी देखे थे, दोनों का अपीयरेंस मोरलेस बराबर ही है। हल्की फुल्की फाइबर दिख रही है, काफ़ी हल्की फुल्की। तो असम के चाय में इतनी फाइबर को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर इतना भी फाइबर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो चाय आपको 400 रुपये के आसपास जाएगी। कल की बात मैं बता दूं, कल शाम के टाइम पे मैंने एक चाय परचेज किया। वो चाय था हलमारी का। तो हलमारी का PF इस 410 रुपये की परचेज की गई और उसके अंदर भी हल्की फुल्की फाइबर है और ब्राउनिश भी दिख रही है, लेकिन चाय काफ़ी कड़क है। अगर आप सबको किसी को भी हलमारी का सैंपल चाहिए, अगर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो भी ट्राई के लिए चाहते हैं तो मैं परचेस किया हूँ आप सबके लिए। आप सबका डिमांड था कि बढ़िया क्वालिटी का पीडी या डस्ट को या PF को ट्राई करना चाहते हैं वो लोग, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये बल्क रेट की होगी और उसमें GST और ट्रांसपोर्टेशन या कुरियर चार्जेस ये तो देखिए एक्स्ट्रा देनी ही पड़ती है, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आप ट्रायल कर सकते हैं बढ़िया से। ठीक है। अब एक जो है कालिया पानी का जो एक पीडी है, इसको भी देखते हैं। ये भी 271 का है। अब ये परचेज रेट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ये यहाँ पे कई तरह की कॉस्टिंग इसमें ऐड हो जाती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इस वजह से थोड़ी सी दाम बढ़ जाती है। देखिए, ये 2 पीडी मैं दिखाया, बगुला मारी, बसंती बाड़ी, उसके हिसाब से इसकी अपीयरेंस भी उसी लेवल के आसपास है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है अपीयरेंस में।
अब हल्की फुल्की ब्राउनिश है, लेकिन इससे अगर बात करें तो ये बस कालिया पानी से ज़्यादा बगुलामारी की चाय क्लीन थी, बढ़िया थी। ये हल्का फुल्का इसके अंदर भी आपको एक ब्राउनिश पार्ट मिली है। और इन्फ्यूजन की अगर बात करें तो अभी तीनों का इन्फ्यूजन कंपेरिजन करने का टाइम आ गया है। तो देखिए ये बगुलामारी का क्या है, इन्फ्यूजन ब्राइटर टोन में है, ये हल्की सी डल जा रही है। लेकिन वहीं बसंती बाड़ी से अगर कंपेयर करते हैं तो बसंती बाड़ी डल है, ये अच्छा है। तो इन्फ्यूजन जो है बगुलामारी की अच्छा है, फिर कालिया पानी, फिर बसंती बाड़ी। अपीयरेंस मोरलेस सबकी बराबर ही है। अब इसका दूध ऐड करके, एक मिल्क ऐड करने के बाद से देखेंगे इसकी कलर टोन क्या निकल के आ रही है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी बढ़िया चाय है। और एक चाय जो है ये है निदम। ये निदम, ये थोड़ी थोड़ी सैंपल मैं दिखा रहा हूँ आप सबको। तो ये निदम का पीढ़ी है, और ये देखिए ये डुआर्स की पीढ़ी है। तो डुआर्स की पीढ़ी काफ़ी साफ़ सुथरा क्लीन दिखती है, इसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर है। और डुआर्स तरह की चाय असम के मुकाबले काफ़ी साफ़ सुथरा होती है, इसकी स्वाद भी अच्छी होती है। लेकिन लीकर इन्फ्यूजन जो है असम से थोड़ी बहुत डाउन होती है। अब इसकी एक निदम की अपीयरेंस तो देख लिए आप लोग। अब इसकी इन्फ्यूजन दिखा दें तो देखिए इन्फ्यूजन ये बगुलामारी का काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर है। ये डुआर्स का जो निदम का है, तो निदम का पीढ़ी डाउन है, और ये रेट भी इसका कम है 252 का। तो इसकी इन्फ्यूजन या डुआर्स तरह की बात करें तो इन सब की इन्फ्यूज़न असम से थोड़ी सी डल होती है, थोड़ी डाउन होती है। दाने अच्छे होते हैं, चाय की अपीयरेंस अच्छी होती है। लिकर कलरी थोड़ी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। असम के जैसा आपका कलरी कप इसमें नहीं मिलने वाला है। तो अभी मिल्क ऐड करने के बाद से देखेंगे। ये सारी चाय टेस्टेड की गई है। एक और मैं दिखा दूं, दलगांव का PD1। भाई दलगांव बहुत बढ़िया गार्डन है, डुआर्स की टॉप 10 गार्डन के अंदर आती है दलगांव। तो ये जो PD1 बोलने के बावजूद भी चाय कितना ज़्यादा क्लीन है आप देख सकते हैं। चाय नीट एंड क्लीन है। ये हल्की फुल्की फाइबर की वजह से थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी होती है, थोड़ा सा भी अगर उनको लगे कि 19 चाय है तो उसका सेकेंडरी मार्क कर देते हैं। बड़ी कंपनियों की यही बात है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो डुआर्स की PD1 का भी रेट 298 का है, 300 के आसपास है। ये जितने भी चाय हैं सबसे महंगी चाय ये है। तो इसकी अगर इन्फ्यूजन 300 वाली चाय का 272 वाली असम के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो देखेंगे बगुलामारी का इन्फ्यूजन अभी भी बढ़िया है। तो इनकी इन्फ्यूजन इवन है, क्लीन है, दाने साफ़ सुथरा है, किसी तरीके का डुअल नज़र नहीं आ रही है। तो दलगांव का चाय तो बढ़िया है, लेकिन इन्फ्यूजन ऑलवेज असम की अच्छी खासी मिलने वाली है। और यहाँ देखेंगे कि 300 वाली लीकर और 272 वाली लीकर में कितना का फ़र्क है। वीडियो में बने रहेंगे, देखेंगे। किसी भी तरीके का कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना है, आप सबको टेस्टिंग ब्लेंडिंग सीखना है तो ज़रूर कॉल करिए। स्क्रीन पर नंबर दिख रही होगी। आप और हम मिल कर के एक बिजनेस को अच्छी ऊंचाई पर ले जाएंगे और बढ़िया से चाय के बिजनेस करेंगे। चाय का प्रचार प्रसार करना, उसकी नॉलेज देना मेरा मिशन है। मैं इसका नाम दिया हूँ चाय शिक्षा अभियान मिशन टी एजुकेशन। तो इस एजुकेशन में आप सब भी मेरा साथ दीजिए और सीखने की कोशिश करिए, जुड़िए। खर्चे काफ़ी नॉमिनल है, खर्चे पे मत जाइए, बिजनेस की प्रॉफिट को देखिए, ये आपके फ़ायदे की बात है। आगे बात करेंगे। हम यहाँ पे एक चाय लिए हैं आसमी PD1। ये BLF की चाय है। भाई आप गार्डन की चाय अभी तक देख रहे थे, तो एक बॉटलिप की तो चाय होनी चाहिए। तो सस्ता चाय भी लेना पड़ेगा। तो ये 224, जो चाय 150-60 रुपये की रेंज में बिक रही थी वो 224 का रेट, वो भी जो है सेकेंडरी ग्रेड। तो इनकी चाय के देखेंगे यहाँ पे फ्लोटिंग फाइबर आपको ज़्यादा नज़र आएगी। चाय में ब्लूम नहीं है, किसी तरीके का एक ग्लेज की बात करें, शाइनिंग की बात करें, वो नहीं है। एक डलनेस है, दाने ठीक है, फिर भी ये आसाम के मुकाबले क्लीन नज़र आ रही है चूँकि सेकेंडरी है। और आसमी जो है एक BLF फैक्ट्री में, बॉटलिफ में एक अच्छी फैक्ट्री है, बहुत अच्छी नहीं, अच्छी फैक्ट्री है।
तो इसकी भी चाय देखेंगे कि 224 में इसकी लिकर करेक्टर क्या आ रही है। इन्फ्यूजन मोरलेस ठीक है, डल इन्फ्यूजन या काला इन्फ्यूजन नहीं बोलेंगे। और वहीं पे अभी 2 डस्ट चेक करना बाकी है, 2 डस्ट के बारे में हम देखेंगे, बात करेंगे। और ये जो डस्ट है हम दोनों डुआर्स के लिए हैं। डुआर्स के डस्ट जो इतना काला क्लीन होता है, आप देखेंगे तो आप सरप्राइज होंगे। देखिए ये कितना साफ सुथरा काला क्लीन, मतलब फाइबर का नामो निशान नहीं है, इतनी बढ़िया क्लीन चाय है। एक गंदरा पड़ा का डस्ट है और ये 290 रुपये की डस्ट है, तो ये भी 300 के आसपास की डस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और सच बताऊं तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। इन्फ्यूजन काफ़ी ब्राइटर है। इन्फ्यूजन अगर हम सबसे बढ़िया इन्फ्यूजन मुझे ये बगुलामारी का मिला था, तो बगुलामारी स्टिल यहाँ बढ़िया है, लेकिन डुआर्स के इन्फ्यूजन की बात करें तो डुआर्स में बेस्ट है। दलगांव की हम 298 का इन्फ्यूजन से अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो है गंदरापाड़ा का इन्फ्यूजन थोड़ी बहुत मुझे ठीक लग रही है, या दोनों टक्कर में है। तो ये हिसाब किताब रहा। और एक और मैं दिखाऊंगा डस्ट, जो ये जो डस्ट है ये भी बॉटलिफ का एक अच्छी फैक्ट्री में आती है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी फैक्ट्री बोल सकते हैं। और इनकी डस्ट जो है अच्छी खासी क्लीन है, हल्की फुल्की इसके अंदर फ्लोटिंग फाइबर देख सकते हैं। कैमरा में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है देखना, तो एक हल्की फुल्की पतले पतले रेसे हैं जो फ्लोटिंग फाइबर बोलते हैं। और ये डस्ट का एक एवरेज डस्ट है, सही डस्ट है, बहुत ख़राब नहीं बोलेंगे। और ये चाय चूँकि पहले की ली गई थी तो ये 212 रुपये एवरेज इसका रेट आया था, लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो ये डस्ट जो है 230-35 के आसपास में जाएगी। तो थोड़ी पहले की चाय थी, ये आसमी PD1 करंट की चाय है, तो डस्ट प्राइमरी है 212 में, यहाँ PD सेकेंडरी है 224 में। जबकि आसमी से अच्छी चाय बनाती है आसमी गोल्ड, दोनों ए से ही चालू होता है। और आसमी गोल्ड की जो चाय है ये बॉटलिफ का 1 नंबर पोजीशन है। आपका जो इसकी कलकत्ता ऑक्शन में जो है एक टाइम पे 1 नंबर पोजीशन था BLF कैटेगरी में। तो ये सारी चाय की फीडबैक रही। और यहाँ पे एक इन्फ्यूजन दिखा दे, ये आसमी का PD1 और आसमी गोल्ड का तो दोनों टक्कर में है, लेकिन ये PD1 चूँकि फ्लैकी चाय है तो इसकी इन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़िया है आसमी का। आसमी को मैं बोलूँगा थोड़ा सा इन्फ्यूजन पे काम करना चाहिए, थोड़ा इन्फ्यूजन और बेहतर करना चाहिए। अब यहाँ मिल्क ऐड करेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे क्या इसमें है। तो आप अगर किसी भी तरीके का होटल के लिए बढ़िया चाय सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए उसकी अपीयरेंस कैसी है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी इन्फ्यूजन कितनी ब्राइटर है। ब्राइटर इन्फ्यूजन तो ब्राइटर बिजनेस, ब्राइटर इन्फ्यूजन तो ब्राइटर फ्यूचर, आप फेल नहीं होगे। काला इन्फ्यूजन लोगे तो चाय काली पड़ जाएगी और आपका बिजनेस भी खराब होगा। तो होटल के लिए क्या है कि आपका इन्फ्यूजन बहुत ज़रूरी है। जितना ब्राइटर कप हो, जितनी ब्राइटर इन्फ्यूजन हो, उतनी बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे मैं मिल्क ऐड किया तो एक बगुलामारी का चाय टोटली एक गोल्डन येलो में आ रही है। और ये जो है बसंती बाड़ी की चाय 262 की, 272 की यहाँ पे क्वालिटी दिख रही है लीकर में। और सच बताऊं तो ये चाय कलरी कप कम है, लेकिन टेस्ट वगैरह के मामले में ये अच्छी हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी की चीज़ों की एनालिसिस करनी पड़ती है। और असम की चाय के साथ में डुआर्स की चाय का भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि भाई असम की जो 272 की चाय और डुआर्स की 300 की चाय में क्या फ़र्क है। तो आप देखिए, एक बगुलामारी का मैं PD लिया हूँ और ये दलगांव का PD1 है 300 रुपये के आसपास। तो आप देखेंगे दलगांव का PD1 डल पड़ने लगा, 300 होने के बावजूद भी ये डल पड़ने लगा, ये थोड़ी सी डलनेस दिख रही है। जबकि बगुलामारी की PD काफ़ी ब्राइटर दिख रही है। दोनों को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो मुझे चाय टेस्ट में तो नो डाउट दलगांव की अच्छी है,
लेकिन स्ट्रॉन्ग और बॉडी की बात करें, कैफीन लेवल की बात करें तो बगुला मारी एक नंबर में है। इसकी ब्राइटनेस की बात करें तो बढ़िया है। तो असम की चाय सस्ती होने के बावजूद भी लीकर करेक्टर में, क्वालिटी में आपका दलगांव से बेटर मिली। तो ये चाय मुझे पसंद आई। और यहाँ पे एक जो कालिया पानी का जो 271 रुपये की चाय थी और 272 की जो बगुलामारी की चाय थी, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए ये परचेज के टाइम में थोड़ी बहुत 19-20 हो जाती है। यहाँ भी 1 रुपये के हेर फेर से यहाँ पे बगुलामारी बेटर है। तो ये क्यों होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी ब्रांड नेम काफ़ी फेमस नहीं है, उसकी चाय बीच बीच में अगर अच्छी बन जाती है तो उनको अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, क्योंकि नाम की बात है, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा दाम। तो यहाँ पे ये बगुलामारी शायद यहाँ पे वो फेल हो जाता है और इनकी बीच बीच में क्वालिटी अप एंड डाउन होने के कारण इनकी अच्छी क्वालिटी का भी वो दाम मिल नहीं पाता। लेकिन अगर कालिया पानी का टेस्ट करके देखते हैं क्या है। किसी भी तरीके से बगुलामारी से कम नहीं है, केवल इसकी एक डेफ्थनेस की बात करें, कलर की ब्राइटनेस की बात करें, उसमें कुछ पॉइंट ये प्लस है और ये थोड़ा सा डाउन है उसमें। तो अगर डिफरेंसेस की बात करें तो बगुलामारी की चाय 10 रुपया ऊंची होनी चाहिए कंपेयर टू ये, या ये 10 रुपये और सस्ती होनी चाहिए, ऐसे सिलेक्शन की जाती है। अब डुआर्स के चाय के साथ में और कंपेयर जब करते हैं तो बगुलामारी का देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया कलर अभी भी दिख के आ रही है, और जबकि 252 रुपये का पीडी निदम का ये हल्की सी डलनेस आ रही है। हल्का सा कलरी कप है लेकिन डलनेस की प्रॉब्लम है, इसके अंदर में एक ब्राइटर पार्ट कम है। सॉफ्ट है, असम के जैसा उतना ज़्यादा बॉडी नहीं है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ब्लेंड में अगर टेस्ट लाना होता है तो थोड़ी सी एक मेलो कप चाहिए होता है, तो यहाँ पे डुआर्स की भी चाय डालनी पड़ सकती है। दलगांव का चाय मैंने टेस्ट कर लिया था। अब ये बॉटलीफ की चाय की बात करें तो बॉटलीफ में भी देखिए ये 224 रुपये की आसमी गोल्ड, और यहाँ से कोई सस्ती चाय अगर देखते हैं 262 का बसंती बारी, देखिए कितना का फ़र्क है। इसके लिकर में कोई दम नहीं है, बहुत फ़र्क है। वहीं पे 212 के साथ में कंपेयर करते हैं तो देखिए कितना का फ़र्क है। हालांकि 212 वाला का लिकर थोड़ा सा बेटर मिल रही है, और 224 और 212 की कंपेयर करते हैं तो देखिए ये आसमी से ज़्यादा आसमी गोल्ड सही लग रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये चाय थोड़ी पहले ली गई थी, ये चाय बाद में आई। मैं लिकर बेसी चाय लेता हूँ। और गंद्रापाड़ा की बात करें तो गंद्रापाड़ा एक वन ऑफ द बेस्ट गार्डन में आती है, टॉप 10 की गार्डन में आती है। और इसकी अगर बात करें तो देखिए कालिया पानी के मुकाबले में है, चूँकि डस्ट है और ये पीढ़ी है और ये स्वाद थोड़ा सा अलग होगा। तो डुआर्स की गंद्रापाड़ा में जो 290 की चाय, इसमें एक बैलेंस कप मिली, इसके अंदर में एक ब्रिक्सनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है, या बॉडी बोल सकते हैं। लिकर की मोरलेस ब्राइटनेस भी है, एक डेप्थ भी है, ज़्यादा थीन नहीं है, एक थिकनेस लेवल भी सही है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर को परखना पड़ता है एक अच्छी चाय के सिलेक्शन के लिए। क्या आप चाय अच्छी सिलेक्ट करना चाहेंगे? अगर चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और सीखिए किस ढंग से अच्छी चाय की पहचान करें, किस ढंग से अच्छी चाय की सिलेक्शन करें। ख़ास तौर पे ये जो डस्ट पीढ़ी की बात है, इसमें काफ़ी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारा नवंबर बैच जल्दी ही चालू होने वाला है, उसके लिए इनरोल करिए। और नवंबर एंड में एक बैच आने वाला है, उसमें भी इनरोल करिए। आप कॉल करिए और पूछिए नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन कब से चालू होने वाला है। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।